नमस्ते, मैं हूं सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विल स्टोरीज। आज का बड़ा मुद्दा है जो आप सारे हिंदू जो भी राइट विंग जर्नलिस्ट खुद को कहते हैं वो लोग सब इस पर इन्वेस्टिगेशन एटलीस्ट इंफॉर्मेशन अपने पास रखना चाहिए। मैं सारे चीज को एलिगेशंस बोल रही हूँ। जब तक हमारा पुलिस उसको कंफर्म नहीं कर सकते हम एलिगेशन ही बता सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं बोल रही हूँ। मगर ये चीज इतना इंटरेस्टिंग है, जब असम का चीफ मिनिस्टर गौरव गोगोई और उनका वाइफ पाकिस्तान रिलेटेड आईएसआईएस से मिलना और वो ये सो कॉल्ड फंडिंग एजेंसी से रिलेटेड रहना, क्लाइमेट चेंज फंडिंग से रिलेटेड रहना और उन्होंने पहली बार एमपी बनते हुए आईएसआईएस एजेंट से मिलना, ये सब उन पर एलिगेशन था। ऐसा ही मैं ही सईफ अली खान केस में एलिगेशन लगा रही हूँ। अब उनको प्रूव करना है कि वो कहाँ तक सच है और मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तक आप शॉर्ट देख ले होगे, आपको पता चले होगी कि मैं सईफ अली खान के बारे में बात करना चाहती हूँ और उनका केस के बारे में जो दब गई है। और वो सईफ अली खान भी स्टेटमेंट दिया कि वो किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं रखेंगे, क्योंकि जो कोई आया वो चोरी के लिए आया, वो भी बांग्लादेश से चप्पल चुराने आया बोल के उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इस बात को शायद बॉलीवुड का सपोर्टर्स और मुंबई पुलिस सपोर्ट करती होगी, पर अगर मैं नहीं सपोर्ट करती हूँ। और हर हिंदू को और हर राइट विंग जर्नलिस्ट को इनका स्टोरी पता चलना चाहिए, ताकि इन पर जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं इसीलिए इस पर ये एलिगेशन बोल रही हूँ। कंफर्मेशन जब तक पुलिस नहीं बोलते हम बोल नहीं सकते। एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो रखना चाहिए, ताकि ये आने वाले दिन में बहुत काम आएंगे। और बहुत टेररिस्ट से रिलेटेड यहाँ के जब ये यूएस साइड चली गई तो सारे एक एक करके निकल जाएंगे, मगर मेन जेड जो बॉलीवुड में ये भाई जान और बहन जान, ये सब चाचा जान, ये सब लोग कैसे एरप्ट होते हैं, कैसे उनको पता चल के भी इतना हल्का पुल्का से ले लेते हैं। मुंबई पुलिस क्या है अंडरग्राउंड वर्ल्ड का राज, और इसमें से कहीं भी सईफ अली खान केस का नाम क्यों नहीं लेता है? क्या सही में भाईजान सईफ अली खान है या सलमान खान है? क्या है इसका मामला? ये सब राइट विंग जर्नलिस्ट को मैं आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपका पास पूरा राइट्स होंगे एज ए मीडिया। तो मैं एलिगेशन लगा रही हूँ, अब सईफ अली खान ही प्रूव करना चाहिए खुद को। स्टोरी बिगिंस। जो भी मेरा शॉर्ट देखा है एनडीटीवी का, हम पहले बरकत को अब तक पकड़ नहीं पाया। कारगिल वार हो गया, उसका सब हो गई, मगर उसको पकड़ नहीं पाए। एटलीस्ट एनडीटीवी अब तो कुल्लम कुल्ला बोल दो सईफ अली खान के बारे में जो भी तुम जानते हो। ये लोग हाफ स्टोरी बेकेड स्टोरी आपको सुना रहे हैं। एक्चुअली सईफ अली खान का स्टोरी अलग है। बिगिन होती है मोदी जी ट्रम्प मीट में। तैमूर राणा जो 26/11 टेररिस्ट को एक्सट्राडिट करके भारत देश में लाकर यहाँ पे जो भी उन पर 26/11 में लॉस हुए उनको न्याय दिलाना चाहिए, वो उसको पकड़ कर ला रहे हैं। तो देश में बैठा हुआ गद्दार को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे उनको एक्सपोज करें? इस बीच में यही टाइम पर असम चीफ मिनिस्टर ने गौरव गोगोई यहाँ के कांग्रेस एमपी और उनका वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाया। उनका के नेशनलिटी के ऊपर डाउट भी आ रहे हैं। ऐसा एलिगेशन है वो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं बोल के उनका एलिगेशन है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। ये नेशनल चैनल्स में कभी कभी बोला, मगर रीजनल चैनल्स में अब तक इसका बारे में चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है कि हम इस पर जरूर नजर डालें। यानी न जाने ऐसे एंटी नेशनल्स हमारे बीच में रहकर क्या क्या सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग कुल्लम कुल्ला कर रहे हैं, हम बात भी नहीं कर सकते, तो ये अन्याय होगी। मैं एनडीटीवी का एक शॉर्ट, अब मैं कुल्लम कुल्ला बोल रही हूँ, एनडीटीवी का शॉर्ट में हाफ बेक्ड स्टोरी बताया, जबकि उनको भी पता है कि सईफ अली खान स्टोरी ऐसे बिगिन होती है। मेरा क्वेश्चन और एलिगेशन ये है, आप एक बार देखिए।
टुडे न्यूज चैनल कभी बरकत दत्त ने कारगिल वार को में इंडियन आर्मी को मरवाया। अब इंडिया टुडे सैफ अली खान के केस में जैसे बीजेपी गवर्नमेंट एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत 1500 करोड़ सैफ अली खान बेचारा का लूट ले रहे हैं ऐसा बोल रही है, क्योंकि इनका मिस्टीरियस फैमिली हिस्ट्री को छुपाकर ऊपर ऊपर की बातें बोल रही है। सैफ अली खान का टाइगर पटौड़ी की मालूम ही सबको मालूम है, मगर उनका एक चाचा है, वो कहाँ है, वो कैसे है और क्यों उनका अहमदुल्ला जो नवाब ऑफ भोपाल का 3 बेटियां होते हुए उन्होंने पहली बेटी को ही लीगल हेयर क्यों बनाया, तो सजीदा सुल्ताना कैसे लीगल हेयर होती है और इसको कैसे प्रॉपर्टी आती है। तो ये सारे मिस्टीरियस आप इस वीडियो में देख सकते हैं, फुल वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। मेरा एलिगेशंस है, जब ये पाकिस्तान का हम जब स्टोरी देखेंगे तो 1947 में जिन्ना का भी हम इश्यू याद रखना चाहिए कि उन्होंने उनका एक काम था कि हम पाकिस्तान लेंगे और 10 ऐसे पाकिस्तान भारत देश में बनाएंगे। इसको एक्ट शूट करते हुए मैं हल्की फुल्की बात नहीं बोल रही हूँ, आप जाकर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। पाकिस्तान रिसेंटली एक वेबसाइट क्रिएट किया है लेटर्स टू जिन्ना बोल के, उसमें सारा ये इनका किस्सा सामने आती है, फिर भी मीडिया कुछ आइन मीडिया नहीं बोल पा रही है। इसका क्या रीजन हो सकती है, ये अपीजमेंट नहीं है तो क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो लेटर्स टू जिन्ना बोल के वेबसाइट में ये सारा राज है कि नवाब भोपाल का नवाब अहमदुल्ला खान जो सैफ अली खान का परदादा वो रहता था, वो उन्होंने 1947 में विभाजन हो रही थे तो जिन्ना को लेटर लिखा, जैसे हैदराबाद का नवाब भी लिखा, ऐसे लेटर लिखा हम भी पाकिस्तान ज्वाइन हो चाहते। तो सरदार वल्लभ भाई नायन अपना इंटेलिजेंस दिखाते हुए डल हाउस से इनको धमकी दिखा रहा कि आप बॉर्डर स्टेट में नहीं रहते तो कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, ये आपका कोई ऑप्शन नहीं है, इधर यू हैव टू मर्ज और यू हैव टू फाइट फॉर वॉर। तो ये लोग बुजदिल लोग ज्वाइन मर्ज हो गए, मगर इनका और नेहरू का एजेंडा देखिए, जब पाकिस्तान बनते हुए भी पाकिस्तान से यहाँ पे भारत देश में बनाने का जो ख्वाब था इमरान का जिन्ना का, उसको सपोर्ट देते हुए 1950 में ही वक्फ बोर्ड लाया, मगर कोई एनिमी प्रॉपर्टी राइट एक्ट नहीं लाया। मगर इनकी बेटी जमींदारी जागीरदारी बोल के हिंदूज का जो भी प्रॉपर्टीज है वो तो अपना ली, मगर इनको साइड ट्रैक्ट करते हुए इनको वक्फ बोर्ड के अंदर प्रोटेक्शन और जो भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोर्ड के तहत प्रोटेक्शन, ये सब उन्होंने कराया। तो काली किसका 1947 इंदिरा गांधी टाइम पर जो जमींदारी जागीरदारी में किसका प्रॉपर्टी गया, खाली हिंदुओं का जो भी राजा है जो भी जमींदार है उनका प्रॉपर्टी गया, कहीं मुस्लिम प्रॉपर्टी कहीं नहीं गई। वो अब भी एंजॉय कर रहे हैं विदाउट पेइंग ए सिंगल टैक्स अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ एंड बहुत सारे बोर्ड्स के वजह से ये लोग कोई टैक्स नहीं पे रहे, उनमें से सैफ अली खान भी एक है। आपको अब तक पता चल गए हो कि सैफ अली खान का प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लेना चाहती है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को कितना तारीफ करूं उतना कम है। हम लोग सोचते हैं कि मोदी जी साइलेंट है, मोदी जी इन पर कुछ नहीं, सारे स्कीम्स उनको ही दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देश के बारे में जो भी सही तरीके से यहाँ पे रहता है उसको हर वक्त सलाम करते हैं भारतवासी और हिंदू सारे लोग सलाम करते। इलीगल एक्टिविटीज में अगर उनको घसीटना है, उनको नेम और शेम करना है, यही मोदी जी का तंत्र है और वो ही अपना रहे हैं। तो 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो इतना देश बर्बाद होके गया करप्शन में। इवन चिदम्बरम का आपका कैसे नोट छपवाया पाकिस्तान, जब मोदी आया तो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो कंगाल पाकिस्तान कैसे हुई, तो ये सब आपको ओपन मालूम है। तो इसमें से आपको और एक चीज नोटिस करना चाहिए कि 2014 में आते हुए ही डिमोनेटाइजेशन से
पहले एक काम किया, वो है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में उन्होंने काले कामा और फुल स्टॉप लगाया, तो इतना बड़ा टेररिस्ट का लिंक सामने आ रहे हैं। आप एक बार मोदी जी को इस पर तो धन्यवाद करना, हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहते हैं। नहीं तो एक राज कभी नहीं खुलती, ये मीडिया लोग कभी हमको बताते नहीं है। ये सूडो मीडिया इतनी तरह हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर अपना राज चला रही है, ये घर में बैठकर। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट तो इंदिरा गांधी आफ्टर ये चाइना वॉर, पाकिस्तान वॉर, फर्स्ट वॉर होने के बाद कंगाल होने पर पैसे कहाँ से लाना है, हिंदू टैक्स नहीं भर रहे, तो सारा प्रॉपर्टी ये जमींदार जागीरदार है, तो ये जमींदार जागीरदार एक्ट लाते हुए हिंदुओं का प्रॉपर्टी लाया, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से थोड़ा बहुत ले ली। मगर जब कुछ भी तो भी वो भी मुस्लिम है ना, मोमिना बेगम, ये मोमिना बेगम क्या करे, वकाफ एक्ट से प्रोटेक्शन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बोर्ड से प्रोटेक्शन लेकर खाली हिंदुओं का जमींदार जागीरदार एक्ट से जो भी पैसा है उससे काम चलाए। इसीलिए उनका मेन लिस्ट ही गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा मकान, यही चीज में कांग्रेस गवर्नमेंट जीतती आई है, ताकि हिंदुओं कभी दूसरी तरफ एंगल से देश को देख ना पाए। ये है इंदिरा गांधी का साजिश इसमें। और इसमें सारे जो भी तबके नवाब, तबके प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो लोग विदाउट टैक्स एंजॉय कर रहे हैं हमारे देश में। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में लाया, उसको 2014 में मोदी जी आकर कामा पुलिस स्टॉप बनाया। एंड मौके शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सैफ अली खान बदमाश के ऊपर केस लगाया, कैसे एंजॉय कर रहे हो। मैं बदमाश ही बुला रही हूँ, क्योंकि एक टैक्स भी नहीं भरना, कुल्लम कुल्ला तुम क्या ऊपर से निकल के आए हो क्या। यहीं पे बैठने वाले लव जिहाद में उनका मम्मी अटक गई है, ये सारे चीज ना आराम से जिंदगी जी रहा है। कभी आपने शाहरुख खान को देखा या सलमान खान को देखा ऐसी एक्टिविटीज में? कभी सैफ अली खान को आप नजदीक से ऑब्जर्व करा, वो कहीं पे भी इवेंट्स में नहीं आता है। उसका कोई लाइफ में ऐसा, कभी लाइफ में ऐसा एंजॉय करना, टाइम लाइमलाइट में वो ज्यादा नहीं रहते हैं। इसका राज क्या है? ये राज यही है कि मैंने शॉर्ट में क्या बोला कि इनका मिस्टीरियस फैमिली हिस्ट्री है। इनका दादा पदादा जाता है हमीदुल्ला खान, इनका 3 बेटियां हैं। तो पहली बेटी को ही उन्होंने सारा प्रॉपर्टी लिखा। जो पहली बेटी वो पाकिस्तान अपने बेटों के साथ चली गई, क्यों चली गई नहीं तो प्रॉपर्टी किस में। वकाफ बोर्ड में भी यही पूछना चाहती हूँ, हिंदुओं का गार्डियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो यही प्रॉपर्टी भी जो छोड़ के चले गए पाकिस्तान डिवीजन के बाद, उन लोगों का प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ली, क्योंकि चाचा नेहरू का आशीर्वाद था। तो ये साजिदा सुल्ताना जो सैफ अली खान का दादी है, उनका वो सारा प्रॉपर्टी अपना लिया 1500 करोड़ का। तो वो पटौड़ी फैमिली से शादी की। पटौड़ी फैमिली आने ये कोई शेर वेर नहीं है, आप इस ख्याल से बाहर आए हैं। एक्चुअली पटौड़ी आने अफगानिस्तान से जब मुगल शासन के काल पर आए हैं, वो लोग अफगानिस्तान का उनका काम क्या करते थे आप मालूम है तो आप हंसेंगे, क्योंकि रेगिस्तान होने की वजह से वहां पे बोरवेल कुएं बहुत ज्यादा डेप्थ होती है। अगर उसमें कोई चीज किया, अब जो बोरवेल में कोई गिर गया तो इंजन से निकाल रहे हैं, तो तब ये लोग उस कुएं में उतर कर वो चीज उतर के लाने वाले कहते हैं पटौड़ी। तो इतना डीप अंदर जाकर आने के इसको शाबाशी देते हुए इनको पटौड़ी का नाम दिया गया है। तो इनका काम क्या है? पंचर टायर यही है, जुबेर की तरह ही है, मगर उसको फैशनली पटौड़ी बोलते हैं। शर्मनाक चीज है, इसको शेर वेर बोल रही है, तो इसको कट कीजिए पहले आप। तो ये पटौड़ी फैमिली से साजिदा सुल्ताना का शादी हुआ। ये पटौड़ी फैमिली से हुई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उनका 3 बेटियां है, तो 3rd बेटियां कहाँ गई? हमीदुल्ला खान का 3rd बेटी का क्या राज है, वो कहाँ है?
किसी को नहीं मालूम। सजिदा सुल्ताना से पटौड़ी का फैमिली शादी होने के बाद उनका 2 बच्चे हैं। जो सैफ अली खान का फादर, जो उनको टाइगर पटौड़ी है, उनका सारा क्रिकेट फैंस पाकिस्तान में रहते हैं। तो दूसरा बच्चा कहाँ गया, इस मिस्ट्री को जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखने को बोली कि उनका आप हैरान हो जाएंगे। हमारे बीच में रहकर हीरोइज्म का ताना देने वाले, ये लव जिहाद में फंसने वाली शर्मिला टैगोर का बेटा सैफ अली खान का चाचा ISIS में DGP लेवल पोस्ट में रह रहे हैं। वो वांटेडली ISIS में जाकर भारत के ऊपर साजिश करने वाले ISIS में है। तो इनके घर में CCTV कैमरास ना होना, और वो अब भी इतना होने के बाद भी मैं सिक्योरिटी नहीं रखूंगा, पूरे अपार्टमेंट में सिक्योरिटी कैमरा मिसिंग होना, और इस केस को डिफरेंटली मुंबई पुलिस बताकर क्लोज करना। इस पर ऐसा चा गया जैसे पानी फिर गया हो, कुछ नहीं हुआ हो। सिंपैथी दिखाने के लिए कोई बोल रहा है, कोई है ना, मगर उसका चाचा के बारे में कोई नहीं। अब तक हम लोग कारगिल वार में इंफॉर्मेशन देने प्रूफ होते हुए उनको अरेस्ट नहीं कर पाया। तो इनका डीप नेटवर्क कितना है, तो कि न जाने इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया। इस 26/11 क्यों ही तयूर राणा अरेस्ट होके यहाँ पे इंडिया में आ रहा है, तो इस चीज को भी आप नोटिस करिए। इनके घर में कौन कौन आता जाता है, इनका बांग्लादेशी आदमी को चुनकर, तो ये एक सारा खेल जो रचाया गया है, मर्डर ऑफ अटेम्प्ट, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जो लोग ये पटौड़ी गिटौड़ी बोलते हैं, ये वही इनका बेटा का नाम क्या रखा, तैमूर। वो तैमूर जब भारत देश में दिल्ली में अटैक किया, वो ही December 13 को इनके ऊपर शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट ने केस कराया। वो केस हाईकोर्ट के द्वारा इनकर लागे प्रूफ दिखाओ कैसे तुम्हारे प्रॉपर्टी बनती है बोल के। तो इस दौरान उनको टाइम चाहिए तो मैनिपुलेट करने के लिए, तो ये ड्रामा करवाया। वो जो था जनवरी 13 को उनका हियरिंग था, उसको पोस्टपोन करवाने के लिए ड्रामा कराया। मगर ये अफसोस की बात, होप आपको सैफ अली खान का असली चेहरा सामने आ गई होगी। एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को पुलिस स्टाफ का अमल बढ़ने से इतना बड़ा चोर निकल के न जाने कितने लोग हैं। ये हैदराबाद में ये भी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को इम्पोज करना है। मैं रेवंत रेड्डी साहब को से भी रिक्वेस्ट करती हूँ और मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। आपका ये काम है, पुलिस स्टाफ देश को चमकाने में, देश के असली जो छुपे हुए टेररिस्ट को बाहर निकाल रही है। और शिवराज सिंह चौहान जी, चाचा जी, आपका एक अटेम्प्ट सारे बॉलीवुड को किलकिलाकर रख दिया। ऐसे ही मुख्यमंत्री काम करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मैं हैट्स ऑफ बोलती हूँ, लगे रहिए। एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाते वक्त हम ऐसे टेररिस्टों को, ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स को हम बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इनको उखाड़ कर फेंकना चाहिए। आप भी मुझसे सहमत है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हर हिंदू तक ये बात पहुंचाइए। मैं फिर एक वीडियो में मिलने तक आप लेती हूँ इजाजत। जय हिंद, जय